हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट सुबह के टाइम से ही। अभी बज रहा है सुबह के 10 और मैं और सौरभ रेडी होके हम दोनों कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि आज मेरे पापा वापस चले जाने वाले थे अपने जॉब प्लेस में यानी कश्मीर। तो पापा ऑलरेडी सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में निकल चुके हैं। पापा का फ़्लाइट भी है 12 से 1 बजे के आसपास। तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं। पापा, मैं और सौरभ तीनों एक साथ चीला बना के खाए थे चटनी के साथ। और फिर पापा जैसे एक बार एयरपोर्ट के लिए निकल गए, फिर हम भी अभी रेडी होके निकल रहे हैं। अपना एक काम है वो ख़त्म करके फिर हमें जाना है पेट्रोल पंप। वहाँ से हमारे स्कूटी में तेल भी डालना है। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा मार्केट भी जाएंगे, फिर मार्केट से लौटेंगे। आज का व्लॉग मैं पूरा वॉइस ओवर के थ्रू ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे नीचे वाले फ्लैट में यानी 15th फ्लोर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जिस वजह से ड्रिलिंग और हैमर बहुत ज़्यादा साउंड है, तो वॉइस डाल के वीडियो बनाना आज पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती सुनने में और मुझे भी बहुत इरिटेटिंग सा फील होती। मैंने 1-2 बार कोशिश भी किया, लेकिन फिर देखा कि नहीं हो रहा है पॉसिबल, कुछ भी आवाज़ क्लियरली मेरा आ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो है, आज का व्लॉग जो है, इसको मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। इतने ठंड में भी मुझे और सौरभ को, हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है बाइक राइड पे जाना। तो हम लोग कब ऐसे बीच बीच में निकल जाते हैं कहीं आसपास लॉन्ग राइड के लिए। फिर कोई किसी भी ढाबे में रुक के वहाँ से चाय वगैरह पी लेते हैं, समोसा भी खा लेते हैं। तो हम लोगों को दोनों को ही बेसिकली बाइक राइड बहुत पसंद है और ये ठंड के टाइम पे तो और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बंद कांचों के अंदर 4 व्हीलर में वो मज़ा नहीं आता जो आप खुले एयर में बाइक पे या स्कूटी पे राइड करके आपको जो मज़ा मिलेगा। तो इसीलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे ही कभी भी हम लोग मन हुआ तो निकल पड़ते हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। फिर आसपास कहीं पे रुक के थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा के कभी कभी तो लंच भी कर लेते हैं बाहर। लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से हम लोग बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं। तो आ गई घर वापस, सारा काम सब कुछ ख़त्म हो गया और अभी घर आके जो हमारा फर्स्ट काम होता है आजकल पैंडेमिक सिचुएशन में, वो है मास्क उतारना। और फिर मास्क को अच्छे से वॉश करके, सर्फ एक्सेल हो या फिर कभी कभी मैं डेटॉल से और कभी कभी हैंड वॉश से भी मैं वॉश कर लेती हूँ। दोनों का मास्क अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद हाथ मुंह अच्छे से धो के हैंड वॉश से, उसके बाद ही फिर घर का कुछ भी चीज़ें हम लोग टच करते हैं, जो कि सब लोग करते हैं और इस पैंडेमिक के टाइम में करना भी चाहिए। पैंडेमिक के स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत ही कम बाहर जाते थे, हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ्ते में 1 दिन। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि 1 महीने में 1 दिन हम लोग बाहर निकले थे। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जब भी बाहर से घर वापस आते थे, सारे कपड़े को अच्छे से वॉशिंग मशीन में डाल के सर्फ एक्सेल से वॉश करके उसको धूप में, कड़ी धूप में सुखा के फिर इसको आयरन करके फिर हम लोग दोबारा यूज़ करते थे, ताकि कपड़े में अगर कुछ भी इन्फेक्शन रहे तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आजकल तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर निकलते हैं और निकलना भी पड़ता है कुछ ना कुछ काम से। तो इसलिए आजकल हम लोग डेली बेसिस पे कपड़े धोते नहीं हैं और विंटर में ऑब्वियसली बार बार कपड़ा धोना अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी हम लोगों ने एक सेवलॉन सैनिटाइज़र स्प्रे ला के रख दिए हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, कपड़ों में स्प्रे कर लेते हैं, तो डेली कपड़े धोने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अब मैं आ गई हूँ ड्रेस चेंज करके किचन में और आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आज मुझे कुछ भी लंच बनाना नहीं पड़ेगा। कल पापा ने बहुत कुछ आइटम्स पापा ने बनाए थे और वो सारे डिशेस थोड़े थोड़े करके बच गए हैं। यानी पापा जब भी आते हैं ना, तो चले जाने के दिन पापा हमेशा खाना थोड़ा ज़्यादा बना के रखते हैं ताकि मैं उस दिन रेस्ट कर पाऊँ, मुझे कुछ खाना बनाना ना पड़े। तो इसलिए आज सारे खाने हैं जो कि मैं कल रात को फ्रिज में डाल के रख दिया था, तो उसी सारे डिशेस को मैं अभी फ्रिज से निकाल के एक बार गर्म कर लूँगी। और चावल ऑब्वियसली फ्रेश बनाना है, तो चावल बन रहा है गैस पे एक साइड पे और यहाँ पे मैंने दाल गरम कर लिया है और उसके साथ सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी है वो सब भी मुझे गरम करना पड़ेगा। चिकन है, पापा ने चिकन का एक बहुत ही लाजवाब एक डिश पापा ने बनाए थे, बोनलेस चिकन के साथ चिकन कीमा टाइप का उसको बना के
एक बहुत ही अच्छा एक डिश बनाए थे जिसको बंगाली में बोलते हैं चिकन चौच्चड़ी। तो वैसा एक खाना जिसको रोटी या पराठा से अगर आप खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज हम लोग दोपहर को चावल के साथ ही इसे खाएंगे। तो सारा खाना मैंने गर्म कर लिया, अब मैं जाऊंगी नहाने। सौरभ बाहर बैल्कनी में बहुत अच्छी धूप आई है तो इसलिए वो वहीं पे बैठ के धूप सेक रहा है और मेरा पानी गर्म हो गया है बाल्टी में। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने और नहा के आने के बाद मैं अपना स्किन केयर थोड़ा सा जो करती हूँ, क्रीम लगाना और बाल को कोम्ब कर लेना, सिंदूर लगाना, थोड़ी सी बॉडी ऑयल बॉडी में अप्लाई करना, मॉइस्चराइज़र वगैरह, ये सब करने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे लंच टेबल पे लंच करने के लिए। आप लोग शायद सौरभ को कुछ दिन से देख रहे हैं कि वो व्लॉग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हमेशा फ़ोन में ही वो बिज़ी रहता है। उसका भी कुछ रीज़न है, हमारे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली में जो कि मैं आप लोगों को मैं भी नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपनी दिल की बात ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि सौरभ किस लिए इतना ज़्यादा टेंस्ड है, क्यों वो इतना अपसेट है, तो मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल सौरभ की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मतलब सौरभ ने ही आप लोगों को बोलने के लिए बोला है कि अभी वो आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा है और इसका क्या रीज़न है वो हम दोनों ही आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे। तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बहुत ही अच्छी खासी धूप आती है इस टाइम पे, स्पेशली 1:30 से 2 बजे के ये बीच में, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग लंच करते हैं और नहाने के बाद भीगे बाल में अगर आप ऐसे जगह पे धूप में बैठ के आपको चावल और सब्ज़ी और चिकन खाने को मिलेगी तो ऑब्वियसली इससे अच्छा लंच तो मतलब इससे अच्छा एनवायरनमेंट, स्पेशली लंच तो नहीं बोलूँगी, एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता। आपके पास कुछ भी हो लंच करने के लिए, आपके पास चावल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी खाओ, लेकिन विंटर के टाइम पे अगर धूप में बैठ के आप लंच कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर द लकी वन। सो हम लोग लकी हैं कि इस फ्लैट में, इस हमारे ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी में स्पेशली हमारे डाइनिंग टेबल पे इतनी अच्छी धूप आती है कि खाने में मज़ा आ जाता है सच में। लंच के बाद मैंने सौरभ के लिए डिनर पैक कर दिया है, वो ऑफिस चला जाएगा और इसके बाद अभी मैं रेडी हो रही हूँ वॉक पे जाने के लिए। अभी कुछ दिन से मैंने फिर से वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया है, जब से मैंने सुन लिया है कि मेरा थायराइड फिर से थोड़ा सा हाई हो गया है पहले से, तब से मैंने फिर से अपना हेल्थ का ध्यान रखना है मुझे। तो इसीलिए मैं अभी रेगुलर बेसिस पे इवनिंग के टाइम पे वॉक पे जाऊँगी। तो मेरी और एक फ्रेंड भी है जो कि बगल वाले टावर में ही रहती है, तो वो और मैं हम दोनों एक साथ इवनिंग के टाइम पे अभी वॉक पे जाना स्टार्ट किया है। वॉक से आने के बाद अभी मैं इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी ग्रीन टी पी रही हूँ कुछ दिन से, क्योंकि सुबह के टाइम पे सच बोलूँ तो ग्रीन टी पीना नहीं होता है। सुबह के टाइम पे सौरभ को मिल्क टी चाहिए होता है और उसके लिए मिल्क टी बनाओ फिर मैं अलग से ग्रीन टी बनाऊँ तो पॉसिबल नहीं होता, यानी मन नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मिल्क टी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और अगर मेरे सामने कोई मिल्क टी पिएगा तो ऑब्वियसली मुझे तो ग्रीन टी पीना बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसलिए मैं सुबह एक टाइम सौरभ के साथ मिल्क टी या फिर कॉफ़ी पी लेती हूँ, मिल्क कॉफ़ी, और इवनिंग के टाइम पे मैं अभी अकेली रहती हूँ तो उस टाइम पे मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके साथ कुछ भी स्नैक्स रहेगा तो मैं वो ले लेती हूँ। जैसे आज थोड़ी सी मुड़मुड़ा और उसके साथ थोड़ी सी भुजिया, ऑयल फ्री भुजिया आज मैं खा रही हूँ।
और उसी के साथ साथ मैं अपना एडिटिंग की काम भी कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे बहुत जल्दी आजकल मैं सो जाती हूँ, तो रात को एडिटिंग मेरा कंप्लीट नहीं होता है। अगर रात को एडिटिंग मैं जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ तो फिर सुबह मुझे एडिटिंग करने के बाद उसके बाद वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाती हूँ मैं। तो इस वजह से मैं शाम के टाइम पे भी थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का एडिटिंग मैं रात को सोने से पहले करती हूँ। अभी बज रहा है रात के 9 और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो उसी कपड़े को मैं अभी यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करके फिर जिनको अलमारी में रखना है उनको मैं अलमारी में रख दूँगी, और जो मेरे रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं उन सबको मैं रेगुलर जहाँ से मैं लेके यूज़ करती हूँ वहीं पे मैं रख दूँगी। और उसके बाद कर लूँगी डिनर। तो डिनर के लिए भी आज मेरा दोपहर का कुछ सब्ज़ी वगैरह बच गया था, तो मैंने रोटी सिर्फ बना लिया है। तो रोटी और सब्ज़ी मैं आज डिनर में बस खा लूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।